गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर चैनल रैकवार सर की क्लास। आज का हमारा टॉपिक है भारत की प्रमुख ऐतिहासिक लड़ाइयाँ और उनसे संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न। आज के इस वीडियो में हम जो भारत में प्रमुख ऐतिहासिक लड़ाइयाँ हुई हैं उनसे संबंधित प्रश्नों का अध्ययन करेंगे। तो आइए देखते हैं सबसे पहला प्रश्न क्या है। सबसे पहला प्रश्न दिया गया है, तराइन का प्रथम युद्ध कब हुआ था। तराइन का प्रथम युद्ध कब हुआ था इसके बारे में जानते हैं। तराइन का जो प्रथम युद्ध था वो पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच में हुआ था। तो हमारा ऑप्शन नंबर 1 है 1891 ईस्वी में, सेकंड है 1191 ईस्वी, थर्ड है 1192 ईस्वी, फोर्थ है 1195 ईस्वी। तो इसका आंसर है 1191 ईस्वी। तराइन का प्रथम युद्ध पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच में हुआ था, जिसमें पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गौरी को पराजित किया था। हमारा क्वेश्चन सेकंड है, तराइन का द्वितीय युद्ध कब हुआ था। इसके ऑप्शन है 1291 ईस्वी, सेकंड है 1191 ईस्वी, थर्ड है 1192 ईस्वी, फोर्थ है 1395 ईस्वी। तो इसका आंसर है 1192 ईस्वी। जो तराइन का द्वितीय युद्ध है ये भी मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में हुआ था, जिसमें मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को पराजित कर दिया गया था। तो इसमें आपको ये ध्यान रखना है, तराइन का प्रथम युद्ध, तराइन के जो युद्ध है मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में हुए थे। पहले युद्ध में पृथ्वीराज चौहान की पहले युद्ध में पृथ्वीराज चौहान विजयी हुआ था और दूसरे युद्ध में मोहम्मद गौरी विजयी हुआ था। इसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर थर्ड है, चंदवार का युद्ध कब हुआ था। ऑप्शन नंबर फर्स्ट है 1291 ईस्वी, सेकंड है 1293 ईस्वी, थर्ड है 1194 ईस्वी और फोर्थ है 1395 ईस्वी। तो जो इसका आंसर है वो है 1194 ईस्वी। चंदवार का जो युद्ध है वो मोहम्मद गौरी और जयचंद के बीच में हुआ था, जिसमें मोहम्मद गौरी ने जयचंद को पराजित किया था। क्वेश्चन नंबर फोर्थ है, पानीपत का पहला युद्ध कब हुआ था। तो इसका पहला ऑप्शन है 1526 ईस्वी, सेकंड है 1291 ईस्वी, थर्ड है 1528 ईस्वी और फोर्थ है 1320 ईस्वी। जो पानीपत की लड़ाई लड़ी गई थी, तो पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 ईस्वी में हुआ था। और ये युद्ध किसके बीच में हुआ था। पानीपत की जो पहली लड़ाई है वो बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में हुई थी, जिसमें बाबर ने इब्राहिम लोदी को पराजित किया था। आगे हमारा प्रश्न है, पानीपत का दूसरा युद्ध कब हुआ था। इसके ऑप्शन है 1526 ईस्वी, ऑप्शन नंबर सेकंड है 1556 ईस्वी, थर्ड है 1528 ईस्वी, फोर्थ है 1320 ईस्वी। तो इसका आंसर है 1556 ईस्वी। जो पानीपत का तो दूसरी लड़ाई लड़ी गई थी वो 1556 ईस्वी में लड़ी गई थी, जो अकबर और हेमू के बीच में हुई थी, जिसमें अकबर ने हेमू को पराजित किया था। अगला हमारा प्रश्न है, पानीपत का तीसरा युद्ध कब हुआ था। इसके ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट है 1720 ईस्वी, सेकंड है 1556 ईस्वी, थर्ड है 1620 ईस्वी, फोर्थ है 1761 ईस्वी। इसका आंसर है 1761 ईस्वी। पानीपत का जो तीसरा युद्ध है वो अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच में हुआ था, जिसमें अहमद शाह अब्दाली ने मराठों को पराजित किया था। अगला हमारा प्रश्न है, खानवा का युद्ध कब हुआ था। हमारे लिए ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन नंबर 1 है 1527 ईस्वी, ऑप्शन नंबर सेकंड 1556 ईस्वी, थर्ड है 1520 ईस्वी और फोर्थ है 1528 ईस्वी। तो इसका हमारा जो आंसर है वो है 1527 ईस्वी। जो खानवा का युद्ध है बाबर और राणा सांगा के बीच में हुआ था, जिसमें बाबर ने राणा सांगा को पराजित किया था। हमारा अगला प्रश्न है, चंदेरी का युद्ध कब हुआ था। इसके ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन नंबर फर्स्ट है 1527 ईस्वी, सेकंड है 1528 ईस्वी, थर्ड है 1520 ईस्वी और फोर्थ है 1530 ईस्वी। तो इसका आंसर है 1528 ईस्वी। चंदेरी का युद्ध 1528 ईस्वी में हुआ था और ये युद्ध हुआ था बाबर और मेदिनी राय के बीच में हुआ था, जिसमें बाबर ने मेदिनी राय को पराजित किया था। हमारा अगला प्रश्न है, चौसा का युद्ध कब हुआ था। ऑप्शन नंबर फर्स्ट है 1527 ईस्वी, सेकंड है 1528 ईस्वी, थर्ड है 1539 ईस्वी और फोर्थ है 1530 ईस्वी। तो इसका आंसर है 1539 ईस्वी। चौसा का युद्ध 1539 ईस्वी में शेरशाह और हुमायूं के बीच में हुआ था, जिसमें शेरशाह ने हुमायूं को पराजित किया था। अगला हमारा प्रश्न है, घाघरा का युद्ध कब हुआ था। तो इसका ऑप्शन नंबर फर्स्ट है 1527 ईस्वी, सेकंड है 1528 ईस्वी, थर्ड है 1529 ईस्वी और फोर्थ है 1530 ईस्वी। तो घाघरा का युद्ध कब हुआ था। घाघरा का युद्ध 1529 ईस्वी में हुआ था। घाघरा का जो युद्ध है वो बाबर और अफगानों के बीच में हुआ था, जिसमें बाबर ने अफगानों को पराजित किया था।
इसके बाद हमारा अगला प्रश्न है हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ था। तो हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ था, ऑप्शन दिए गए हैं हमें 1527 ईस्वी, सेकंड है 1528 ईस्वी, थर्ड है 1529 ईस्वी और फोर्थ है 1576 ईस्वी। जो हल्दी घाटी का जो युद्ध है वो 1576 ईस्वी में हुआ था और किसके बीच में हुआ था, अकबर और महाराणा प्रताप के बीच में हुआ था, जिसमें अकबर ने महाराणा प्रताप को पराजित किया था। कब किया था, 1576 ईस्वी में। तो हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ था, 1576 ईस्वी में। महाराणा प्रताप और अकबर के बीच में ये युद्ध हुआ था, जिसमें महाराणा प्रताप की पराजय हुई थी। अगला हमारा प्रश्न है कन्नौज का युद्ध कब हुआ था। ऑप्शन नंबर फर्स्ट है 1540 ईस्वी, सेकंड है 1528 ईस्वी, थर्ड है 1529 ईस्वी और फोर्थ है 1576 ईस्वी। तो हमारा इसका आंसर है 1540 ईस्वी। कन्नौज का जो युद्ध है वो 1540 में हुआ था और ये युद्ध शेरशाह और हुमायूं के बीच में हुआ था, जिसमें शेरशाह ने हुमायूं को पराजित किया था। तो शेरशाह और हुमायूं के बीच में दो युद्ध हुए थे, एक हुआ था चौसा का युद्ध और दूसरा है कन्नौज का युद्ध, जिसमें दोनों युद्ध में शेरशाह विजय हुआ था और उसने हुमायूं को पराजित किया था। अगला हमारा प्रश्न है तालीकोट का युद्ध कब हुआ था। ऑप्शन नंबर फर्स्ट है 1540 ईस्वी, सेकंड दिया है 1565 ईस्वी, थर्ड है 1529 ईस्वी और फोर्थ है 1576 ईस्वी। तो इसका आंसर है 1565 ईस्वी। तो तालीकोट का जो युद्ध है वो 1565 ईस्वी में हुआ था। और इस युद्ध में क्या हुआ था, 1565 तालीकोट के युद्ध में जो विजयनगर साम्राज्य था उसका पतन हुआ था। तालीकोट के युद्ध से विजयनगर साम्राज्य का पतन हुआ था। अगला हमारा प्रश्न है प्लासी का युद्ध कब हुआ था। इसका ऑप्शन है 1757 ईस्वी, सेकंड है 1765 ईस्वी, थर्ड है 1529 ईस्वी और फोर्थ है 1776 ईस्वी। इसका जो आंसर है वो है 1757 ईस्वी। जो प्लासी का युद्ध है वो अंग्रेजों और सिराजुद्दौला के बीच में हुआ था, जिसमें अंग्रेजों की जीत हुई थी। अंग्रेजों ने सिराजुद्दौला को पराजित कर दिया था। हमारा अगला प्रश्न दिया है बक्सर का युद्ध कब हुआ था। ऑप्शन है 1757 ईस्वी, सेकंड है 1764 ईस्वी, थर्ड है 1529 ईस्वी और फोर्थ है 1776 ईस्वी। तो इसका आंसर है हमारा 1764 ईस्वी। जो बक्सर का जो युद्ध है ये कब हुआ था, 1764 ईस्वी में बक्सर का युद्ध हुआ था। और ये कब हुआ था, ये किसके बीच में हुआ था, अंग्रेजों और मीर कासिम के बीच में बक्सर का युद्ध हुआ था, जिसमें अंग्रेजों ने मीर कासिम को हराया था और विजय हुए थे। हमारा अगला प्रश्न है रोहिला का युद्ध कब हुआ था। ऑप्शन नंबर फर्स्ट है 1757 ईस्वी, सेकंड है 1764 ईस्वी, थर्ड है 1529 ईस्वी और फोर्थ है 1774 ईस्वी। तो इसका आंसर क्या है, इसका आंसर है 1774 ईस्वी। रोहिला का युद्ध कब हुआ था, 1774 ईस्वी में हुआ था। हमारा अगला प्रश्न है प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कब प्रारंभ हुआ था। ये तो आप सभी को पता है। इसका ऑप्शन है 1857 ईस्वी, ऑप्शन है 1860 ईस्वी, थर्ड है 1859 ईस्वी और फोर्थ है 1774 ईस्वी। तो इसका आंसर है 1857 ईस्वी। प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कब हुआ था हमारे भारत में, 1857 ईस्वी में प्रथम स्वतंत्रता संग्राम प्रारंभ हुआ था। इसके बाद हमारा प्रश्न नंबर अगला है भारत चीन युद्ध कब हुआ था। भारत और चीन के बीच में युद्ध कब हुआ था। तो पहला ऑप्शन है 1962 ईस्वी, सेकंड है 1960 ईस्वी, थर्ड है 1859 ईस्वी, फोर्थ है 1774 ईस्वी। तो इसका आंसर है 1962 ईस्वी। भारत और चीन का युद्ध 1962 ईस्वी में हुआ था। हमारा अगला प्रश्न है खुर्दा का युद्ध कब हुआ था। तो इसका ऑप्शन नंबर फर्स्ट है 1962 ईस्वी, सेकंड है 1795 ईस्वी, थर्ड है 1859 ईस्वी और फोर्थ है 1774 ईस्वी। तो इसका आंसर है हमारा खुर्दा का युद्ध कब हुआ था, 1795 ईस्वी में हुआ था, जिसमें निजाम की पराजय हुई थी। हमारा अगला प्रश्न है वाडीवास का युद्ध कब हुआ था। इसके ऑप्शन है 1962 ईस्वी, सेकंड है 1795 ईस्वी, थर्ड है 1760 ईस्वी और फोर्थ है 1774 ईस्वी। तो इसका आंसर है 1760 ईस्वी। जो वाडीवास का युद्ध है ये 1760 ईस्वी में हुआ था, जिसमें फ्रांसीसियों की पराजय हुई थी। तो आशा करते हैं आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा और आपको जो हमारे भारत की प्रमुख ऐतिहासिक लड़ाइयाँ हैं और ये कब हुई हैं इसके बारे में आपको जानकारी प्राप्त हुई थी। इसी तरह के आगे और वीडियो देखने के लिए देखते रहिए रैकवार सर की क्लास, और रैकवार सर की क्लास को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।